हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो आज देखो हम जो शुद्धिकरण का जो अपना टॉपिक है इसमें आगे वाला पार्ट लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपको जो आपके लिए जो टॉपिक बनाए जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक शब्द को अच्छी तरह से ध्यान से सुने और इनको आवश्यकता पड़े तो अपनी फिर नोटबुक में या रफ नोटबुक में लिखकर इनका अभ्यास करें। कम से कम एक शब्द को 3 बार लिखकर अभ्यास करें। तो चलो हम आगे वाला वीडियो की निरंतरता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है, पहला उदाहरण हम देखते हैं। देखो पहला उदाहरण कौन सा है इसमें? अनाधिकार। अनाधिकार यानी अनाधिकार शब्द जो अशुद्ध शब्द दे रखा है, इसका शुद्ध शब्द होता है अनधिकार। इसका अशुद्ध शब्द कौन सा होता है? अनधिकार। शुद्ध शब्द, सॉरी बेटे, शुद्ध शब्द होता है अनधिकार। आगे निरावलंब। निरावलंब का होता है निरवलंब। शुद्ध शब्द क्या होता है? निरवलंब। तीसरा उदाहरण देखो, तदोपरांत। तदोपरांत अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होता है तदुपरांत। तदुपरांत शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा होता है? तदुपरांत। निःशुल्क। निःशुल्क होता है निःशुल्क। शुद्ध शब्द क्या होता है इसका? निःशुल्क, जो ये व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के अनुसार बनता है। निराभिमान। आगे वाला उदाहरण कौन सा है? निराभिमान। निराभिमान जो शब्द है, निराभिमान जो शब्द है वो होता है निर्भिमान। निराभिमान नहीं होता है, वो होता है निर्भिमान। निराभिमान अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द उनका क्या बनता है? निर्भिमान। ठीक है, आगे वाला उदाहरण हम पढ़ते हैं, निसंकोच। निसंकोच। आगे वाला छठा उदाहरण देखो, निसंकोच। निसंकोच होता है निसंकोच। आधा स और आता है इसमें। ये क्या है? आधा स है, इसमें आधा स और आता है। निसंकोच। बेफिजूल। बेफिजूल शब्द अशुद्ध शब्द होता है। बेफिजूल, फिजूल होता है वो तो बे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो ये बेफिजूल शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है। सही होता है फिजूल। ये जो आगत है, जो विदेशी भाषा से लिया हुआ शब्द है, फारसी शब्द का। बेईमान। बेईमान में देखो, बेईमान है, बेईमान शब्द अशुद्ध होता है, बेईमान नहीं होता है, बेईमान शब्द होता है। तो बेईमान। सदृश्य। सदृश्य शब्द है वो गलत होता है, या तो होता है सादृश्य, या तो क्या होता है? सादृश्य, या होता है सदृश्य। सदृश्य या तो सदृश्य का होता है सादृश्य या सदृश्य। फिर आगे वाला 10 का उदाहरण देखते हैं, औद्योगिक। आगे वाला उदाहरण कौन सा है? औद्योगिक। औद्योगिक शब्द में यहाँ देखो, औद्योगिक शब्द में एक मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा है, जबकि औद्योगिक यानी इसमें औ की मात्रा आती है। फिर औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण नहीं होता है, औद्योगिकीकरण होता है। औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण शुद्ध शब्द होता है। फिर हम पढ़ते हैं आगे वाला, औदार्य। औदार्य शब्द है, ये गलत शब्द है, जबकि इनका शुद्ध शब्द होता है औदार्य। यानी यहाँ पर भी क्या होती है? औ की मात्रा आती है। ठीक है, आगे वाला उदाहरण देखो फिर, कवियत्री। ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, तो कवियत्री शब्द नहीं होता है, ये होता है कवियत्री। कवियत्री शब्द का शुद्ध कौन सा होता है? कवियत्री। वाल्मीकि, ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है। वाल्मीकि शब्द है वो गलत, ये गलत है, जबकि वाल्मीकि यानी वाल्मीकि में ये मात्रा बड़ी आती है और ये मात्रा छोटी आती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। फिर देखो 15 का उदाहरण देखते हैं, व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं होता, ये होता है व्यावहारिक। यानी ये जो ये की मात्रा है, या की मात्रा आती है। व्यवहारिक गलत है, व्यावहारिक ये शुद्ध शब्द है। प्रौद्योगिक,
प्रौद्योगिक में भी यही मात्रा वाली दिक्कत है। यहाँ प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी में देखो प्रौद्योगिकी ये शुद्ध शब्द है। और तत्कालिक, तत्कालिक शब्द गलत होता है, तात्कालिक शब्द सही होता है। तात्कालिक शब्द है इसमें वो सही होता है। अंतिम उदाहरण देखो, दारिद्र्यता, दारिद्र्यता में दरिद्रता, दरिद्रता यानी गरीबी, ये शुद्ध शब्द सही है इसमें। तो ये इन उदाहरणों को हमने एक बार पढ़ा, इन उदाहरणों को हमने एक बार पढ़ा। तो इन उदाहरणों को एक बार फिर से देखो कि आपके लिए जो बहुत बार जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनको हम शुद्ध शब्द समझ बैठते हैं और उसको शुद्ध शब्द मान लेते हैं, तो हमारा जो शुद्धिकरण है, जो शब्द शुद्धिकरण है वो गलत हो जाता है। और यही शब्द शुद्धिकरण है, इन्हीं शब्दों का जब किस में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब भी ये अपना गलत हो जाता है। तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार फिर से देखना, अनधिकार, अनाधिकार जो शब्द है ये गलत है। अनधिकार, अनाधिकार के स्थान पर अनधिकार शब्द होता है, वो शुद्ध शब्द होता है। फिर निरावलंब, निरवलंब होता है। तदोपरांत, तदुपरांत होता है। निःशुल्क, निःशुल्क होता है। निराभिमान, निरभिमान होता है। निसंकोच, निसंकोच होता है, निसंकोच होता है। बेफिजूल, ये शब्द है ही गलत है। फिजूल होता है तो वो फिजूल तो फिजूल ही होता है, तो बेफिजूल की आवश्यकता, बे की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ पर है, तो ये फिजूल। फिर बेईमान, बेईमान, बेईमान है ये बेईमान शब्द गलत है, बेईमान शुद्ध शब्द होता है। सदृश्य, सादृश्य होता है शुद्ध या सदृश्य, सादृश्य या सदृश्य शुद्ध शब्द होता है। उनके बाद में औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक यानी इसमें डबल मात्रा है, ये औद्योगिकरण है, औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण शुद्ध होता है। औदार्य, औदार्य नहीं, यहाँ पर डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री होता है। वाल्मीकि, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट शब्द हैं, इनको बहुत बार वाक्यों में प्रयोग किया जाता है इनका। तो ये वाल्मीकि में भी मी की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। व्यवहारिक, व्यवहारिक होता है। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी इसमें भी एक मात्रा है, इसमें दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तत्कालिक, तात्कालिक। और दारिद्र्यता, दरिद्रता यानी गरीबी का के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलो देखो, आज की इस क्लास के लिए हमने अशुद्ध और शुद्ध 18 यानी 18 और 36 यानी 18 इधर वाले हो गए, 18 इधर शुद्ध शब्दों का हमने प्रयोग किया है। तो आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको ध्यान लगाकर लिखना, पढ़ना, कम से कम 2 बार पढ़ो, 2 बार इनको सुनो, जिससे आने वाले समय में ये कभी भी शब्द आपकी गलत नहीं हो। जिससे अपना यह जो टॉपिक है शुद्धिकरण का, इस टॉपिक में शब्द और वाक्य शुद्धिकरण आपके सही हो सकें। और इस कोरोना महामारी के चलते आपकी जो पढ़ाई बाधित हुई है वो अभी समय नज़दीक आ गया है। 15 अक्टूबर के बाद आपकी स्कूल कभी भी खोल सकते हैं, यानी 15 अक्टूबर से भी खुल सकती है और इसके बाद भी कभी भी खुल सकती है। तो जिसके कारण हमने जो व्याकरण के लगभग अपने जो टॉपिक हैं इनको हमने पूरा किया है, और जो भी टॉपिक बचा है उनको भी हम जल्दी से, स्कूल खुलेगी इससे पहले पहले हम अपने पूरे कर लेंगे। तो इनको एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये देखो, इन शब्दों को बहुत सारे शब्द हैं, तो बहुत बार जैसे तत्कालिक शब्द है, तत्कालिक ही बोलते हैं हम, परंतु होता क्या है, तात्कालिक होता है। इसी प्रकार ये व्यवहारिक बोलते हैं और ये व्यवहारिक होता है। वाल्मीकि देखो, ये शब्द है बहुत बार, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वाल्मीकि में याद रखना, वाल्मीकि में भी ये मात्रा, ये मी की बड़ी आती है और ये छोटी मात्रा आती है। ये कवियत्री वाला तो बहुत बार गलत लिखते हैं हम, जबकि कंपटीशन एग्जाम और आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा जाता है। तो आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है
और समझकर ही हमें अपने टॉपिक को पूरी तरह से करना है। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।